नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यस न्यूज आवाज जनता की। मैं हूं योगेंद्र सिंह और आज का मुद्दा जितना गंभीर है उतना ही संवेदनशील भी। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल हाल के वर्षों में राजनीतिक तख्तापलट के दौर से गुजरे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या वही साजिश की छाया भारत तक पहुंच गई है? क्या किसी ने इस देश में भी तख्तापलट का सपना देखना शुरू कर दिया है? यह हम नहीं कह रहे। ये शब्द हैं बरेली दंगों के कथित आरोपी मौलाना तौकीर रजा के। उन्होंने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। आइए पहले उन्हीं के मुंह से सुनिए। आपको याद होगा जब श्रीलंका का वाकया हुआ, मुझसे बार बार लोगों ने कहा कि हमें सड़कों पर आना चाहिए। मैंने कहा हमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क है। श्रीलंकाइयों ने अपने देश को जलाने का काम किया, हम नहीं कर सकते क्योंकि हम अपने देश से प्यार करते हैं। बांग्लादेश में जब ये वाकया हुआ, हम पे फिर दबाव पड़ा। हम पे बार बार दबाव पड़ता है कि जैसे बांग्लादेश में हुआ है वैसे आपको करना चाहिए। हमने कहा हम नहीं करेंगे और ना किसी को करने देंगे, क्योंकि ये देश प्रेम के विरुद्ध है। अपने देश में आग लगाना, अपने देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, हमारा हुब्बुल वतनी का जज्बा हमें इस बात की इजाजत नहीं देता। नेपाल के बाद भी बहुत मेरे पास फोन आए, पूरे हिंदुस्तान से फोन आए हैं। मेरे पास भीड़ इकट्ठी हो के आई है कि हम हिंदुस्तान में, क्योंकि श्रीलंका की कुल आबादी, बांग्लादेश की कुल आबादी और नेपाल की कुल आबादी अगर आप मिला दें तो भी हिंदुस्तान के मुसलमानों की तादाद उन सबसे ज्यादा हो जाती है। अगर मुसलमान सड़कों पर आएगा तो हुकूमत मानने पर मजबूर हो जाएगी, लेकिन हम मुसलमानों को रोक के रखे हुए हैं कि हमें अपने मुल्क में अफरा तफरी नहीं पैदा करनी है। हमें एकता और भाईचारा बना के रखना है। और मुखालफत की जहां तक बात है, हम उन तमाम गलत पॉलिसीज की मुखालफत करते रहे हैं और करते रहेंगे। तो हमारी इस खामोशी को दोस्तों, धर्मगुरु तौकीर रजा का बयान आपने गौर से सुना और उनकी हसरत भी बरेली में हुए दंगे के बाद पूर्ण हो गई है। लेकिन अब सवाल उठता है कि भीम आर्मी के चंद्रशेखर अर्थात नगीना के सांसद के दिल में भी यही अरमान है। वह भी अपना अरमान निकालने के प्रयास लगे हुए हैं। अगर मैं इनको एक कॉल दे दूं ना, आज कह रहा हूं आपसे बैठ के, कल सड़कों पे आना है, तो सरकारें घुटने पर आ जाएंगी। मेरी बात को आप याद रखना। मैंने इनको रोक रखा है, ये बहाव है। इनको एक बार 2 अप्रैल को मैंने कहा था कि जाओ जाके दिखाओ शक्ति अपनी, तो 3 दिन में सरकार घुटनों पे आ गई थी। और पूरी दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर व लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। सहयोग के लिए धन्यवाद। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है।